नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं ये 5 लोग। अगर ये आपकी ज़िंदगी में होते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इनसे व्यवहार ख़राब कर लिया, आपने गलत रवैये के कारण इनसे रिश्ता तोड़ दिया, तो दोस्तों फिर ज़िंदगी खुद ब खुद आप अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इसी तरह होगा कि अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं, कौन हैं जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, आपके सबसे बड़े रक्षक हैं, जो आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं, सबसे बड़े अपने होते हैं। अपनाहियत जो है इनके ही अंदर सिर्फ मौजूद होती है। अगर ये लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपकी ज़िंदगी एक सुनहरी ज़िंदगी है। तो देखिए, पहला वो इंसान है जो आपका सबसे बड़ा रक्षक है, वो है आपकी माँ। अब दोस्तों देखिए, माँ का नाम सुन के आप वीडियो को यहाँ छोड़कर जाएं ना, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। कुछ हट के ये वीडियो आप लोगों के लिए आज होने वाली है। आपकी माँ, जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, जो आपको जीवन भर के कष्टों से बचाती है। भले ही वो खुद धूप में रह लेगी, लेकिन वो छाँव आपके सर पर बनाए रखती है, और ऐसी माँ को हमारा प्रणाम है। लेकिन दोस्तों, बहुत शर्मनाक बात ये होती है कि आज के ज़माने में लोग अपनी माँ को अहमियत नहीं दे रहे। यानी जिस माँ ने बच्चे को पाल कर बड़ा कर दिया, सब कुछ बना दिया, कभी कुछ नहीं कहा, जिससे ये नहीं कहा कि घर में अगर 5 बच्चे हैं, जगह कम हैं तो एक बच्चा बाहर निकल जाए, परंतु 4 में से 5 बच्चे एक माँ को आज ये ज़रूर कह रहे हैं कि घर में जगह कम है, आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और अपना ठिकाना बना लो। दोस्तों, हम ये बात आपकी नहीं कर रहे, हम एक आम बात कर रहे हैं जो कि इस समय में देखी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आजकल की माँ दर बदर की ठोकरें खाते हुए वृद्ध आश्रमों का सहारा ले रही हैं। तो क्या आजकल की युवा पीढ़ी को ये शोभा देता है? हम आपसे यही सवाल करते हैं कि क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? और अगर आप प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में माँ ज़रूर लिखिएगा, आई लव यू माँ लिखिएगा, तो हमें खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़कर। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, आपकी माँ हमेशा जो है वो सलामत रहे, आपके साथ रहे, ज़िंदा रहें, लंबी उम्र आप उनके साथ गुजारें। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी रक्षक आपकी माँ होती है, जो आपका बाल भी बांका नहीं होने देती, क्योंकि उसके रहते हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तो खाना अपने आप हमारे पास आ जाता है। यानी कि हम जो हैं, अगर किसी परेशानी में होते हैं तो माँ को कहना, माँ को पुकारना, हमारी ये आदत बन जाती है, और माँ हमारी हमेशा मदद करती है, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान हमें देख नहीं सकते, लेकिन माँ बाप के रूप में वो हमेशा देख रहे होते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, उन्हें उल्टा सीधा जवाब देते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि आपकी माँ कभी भी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा बेटा है, इसलिए वो आपका हमेशा अच्छा चाहती है। तो दोस्तों, सबसे पहली रक्षक आपकी माँ ही है। और अब दूसरा नाम हम आपको बता दें तो देखिए, दूसरा बड़ा रक्षक है आपका पिता। यहाँ माता पिता की बात करनी ज़रूरी है, और आपके लिए भी ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि पिता आपकी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आपको समझेंगे। जहाँ लोग आपको नकार देंगे, बेइज्जत करेंगे, तो वो आपके पिता ही होंगे जो आपके साथ हमेशा खड़े होंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिता को वो सुख नहीं दे पाते जिनके वो हकदार हैं। उन्हें 2 मिनट आंख बंद करके ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिन पिता को वो उल्टा जवाब दे रहे हैं, जिन पिता को वो सब कुछ कहे जा रहे हैं, आखिर उसी पिता ने आपको बड़ा करने के लिए कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, आपको पालने में कितनी कोशिशें की हैं। और अगर आप बड़े हो गए हैं तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है उनको बैठाकर खिलाना,
क्योंकि वो आपकी नींव के, आपकी बुनियाद के निर्धारक हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ाते लिखाते ही नहीं तो आज आप इतना सक्षम नहीं हो पाते। अगर वो आपकी स्टार्टिंग में मेहनत आपके साथ नहीं करते, आपका साथ नहीं देते, तो आज आप यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर आप इस मकाम पर खड़े हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि इतना गुणवान अगर आप बने हैं तो सिर्फ़ अपने पिता की वजह से, अपनी माँ की वजह से और उन्हीं की वजह से आप सही और गलत के निर्णय ले पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ़ हमारे माता पिता से, क्योंकि अगर कुछ करना है तो आपको उन्हीं के लिए करना है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। तो कौन कौन लोग अपने माता पिता को सब कुछ मानते हैं, हमें ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब इसके अलावा देखिए, तीसरा जो आपका सबसे बड़ा रक्षक है वो है आपका मित्र, सच्चा मित्र। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस लिस्ट में भाई बहनों को क्यों नहीं रखा, तो आपको बता दें कि भाई बहन भी आपके जीवन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, लेकिन माता पिता के बाद अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। और ये बात सच है, आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मित्र अगर जीवन में नहीं होंगे तो ज़िंदगी में हम ना तो कुछ सीख सकते हैं और ना ही कुछ निर्णय लेने की क्षमता आ सकती है, क्योंकि हमारे मित्र ही हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये बात अलग है कि मित्र की संगति अच्छी होगी तभी आपको अच्छी राय मिलेगी, अगर मित्र की संगति गलत होगी तो गलत राय मिलेगी। परंतु तीसरा रक्षक तो आपका मित्र ही होता है, क्योंकि इस जहान में हर इंसान को रिश्ते बने बनाए मिलते हैं। पता होता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, लेकिन एकमात्र रिश्ता ऐसा है दोस्ती का जो हम खुद बनाते हैं। इसको हम खुद निर्धारित करते हैं कि ये इंसान मेरा मित्र होगा, ये इंसान मुझे सच्चे दिल से चाहता है, प्रेम करता है, हमेशा हम मेरा साथ देता है, इसके विचार भी मुझसे मेल खाते हैं, मुझे पसंद हैं और इससे हमारी खूब बनेगी। हाँ दोस्तों, सच में ये इंसान आपके जीवन में चमक ला सकता है, और अगर आप उसके साथ रहते हैं, अगर वो सच्चा मित्र है, तो तब आपकी ज़िंदगी भी यूं ही निखर जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप दोस्ती के रिश्ते में ईमानदार रहें, जान देने के लिए हाजिर रहें, एक दूसरे की अहमियत को समझें, उनकी कद्र करें और कभी धोखा देने के बारे में ना सोचें, तभी आपकी दोस्ती एक मिसाल बनेगी। दोस्तों देखिए, जिसके पास दोस्त नहीं होते वो बहुत बड़ा गरीब होता है, और जिसके पास अच्छे दोस्त हैं वो सबसे बड़ा अमीर होता है, क्योंकि दोस्ती की एक मिसाल दी जाती है। और देखिए, एक अच्छा दोस्त अगर आपको मिल गया है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे, और साथ ही देखिए आप दोनों का भी नाम हमेशा एक साथ लिया जाएगा, तो ऐसी दोस्ती बनाइए, क्योंकि दोस्ती का मतलब ही यही होता है, यारी तो हमेशा चलती है। अब हम बात करते हैं चौथे रक्षक की। तो देखिए, चौथा रक्षक है आपकी होने वाली संगिनी, आपका जीवन साथी। एक अच्छे जीवन साथी के रूप में हम बहुत बड़े रक्षक को पाते हैं, क्योंकि जब भी हम भावनाओं में उलझ जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, तब हमारा जीवन साथी हमें उचित सलाह देता है। या फिर जब हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, गरीबी में रहते हैं, दुख की कंडीशन बार बार देखनी पड़ती है, तो ऐसे में अच्छा जीवन साथी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो यही हमें आसरा देता है, यही हमें सलाह देता है और यही हमें बहलाता है कि मैं आपके साथ हूँ। और ये भी कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला का एक हाथ होता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर आपका भी जीवन साथी कुछ इस प्रकार का है, जो अलग अलग गुणों को अलग अलग तरीके से आपके साथ मुश्किलों में खड़ा रहता है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, और आपका जीवन साथी आपको हर मुश्किल से भी निकालेगा। देखिए, ये बात लड़का और लड़की दोनों के लिए ही है, क्योंकि दोस्तों विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, रक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है, और यही बात जीवन में हमेशा लागू होती है। अब देखिए, हम आपको बता दें, आपका अंतिम रक्षक है आपका पड़ोसी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पहले सगे पड़ोसी अगर अच्छे हैं तो वो सुख दुख में आपके बहुत काम आएंगे, और अगर पड़ोसी बेकार है तो वो बिना मतलब का तमाशा देख कर जाएंगे। अच्छे पड़ोसी का होना हमारे जीवन में बहुत एक अच्छा एहसास होता है, अच्छी बात होती है। और आपसी रिश्ते जो खून के नहीं हैं, उनमें अगर हम घुल मिल जाते हैं तो देखिए एक अलग ही बुनियाद बनती है, बरसों तक चलने वाले रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन पड़ोसी के जो रिश्ते होते हैं वो अपनों से भी बढ़कर होते हैं। रात में जब भी हमें कोई काम पड़ता है तब पड़ोसी ही हाजिर होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पहला सगा हमारा पड़ोसी ही होता है।
जो अपनों से भी बढ़कर कभी कभी हमारे लिए काम कर जाता है। ये हमारी ज़रूरतों को समझता है, हमें कब उसकी सहायता है ये फ़ौरन वो समझ जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 रक्षक। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।